तो डॉक्टर साहब, हमने पहले एपिसोड में, यानी बात तो आपने करी, हमने इस्तेमाल किया है, आपसे ये समझा था, यानी मैं अपने दर्शकों को बताने के लिए आपसे ये समझा कि जो हमारे इनर ऑर्गन हैं, जो मुख्य ऑर्गन, मन, मस्तिष्क, आत्मा, चेतना ही है वो। क्योंकि चेतना निकल जाने के बाद ये जो शरीर है बेकार। वो एनर्जी का संचालन करते हैं। एक सर्किट के बारे में आपने बताया था कि किस तरह से क्या क्या सर्किट कहाँ से और कहाँ उनके वो सारे बसेस वगैरह के बारे में बता दिया, बस कैसे बनी। अब सवाल ये है कि वो एनर्जी भी कहाँ से आ रही है। अगर हम आत्मा की बात करते हैं, चेतना की, चेतना को चेतना कहाँ से मिल रही, ये एक बड़ा सवाल है। और वो कौन है जो देता है, क्योंकि मेडिटेशन जो शब्द है और योग का तो आज हठ योग से लोगों ने ज़्यादा जोड़ के उस योग को जिससे जुड़ना चाहिए, मैं यहाँ पे भगवान कृष्ण को फिर कोट करता हूँ, वो योगी राज कहलाए, लेकिन उनका योग किसके साथ था? उनका एक भी ऐसा चित्र हमने नहीं देखा जो हठ योग से संबंधित हो। जो आज हम जिस योग को हम समझ रहे हैं, जो समझाया जा रहा है बाजारवाद के ज़रिए, तो हम उस पर आते हैं कि मेडिटेशन के ज़रिए हम अगर योग लगाते हैं तो किसका लगाते हैं, और वो एनर्जी, चेतना को चेतना देने वाला कौन? बिल्कुल आपने सही बात बोला। जैसे हम कहें कि नदी निकलती है तो नदी कहाँ से निकलती है? स्रोत तो है ना, उद्गम तो है, उद्गम तो है ही। तो उसी तरह आत्मा का स्रोत को हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, डॉक्टर कहें, सुप्रीम डॉक्टर कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, वाहेगुरु कहें, जिस नाम से भी पुकारें, लेकिन अगर एनर्जी है तो उसका स्रोत है। बिना स्रोत का एनर्जी हो नहीं सकता। तो अगर हम सब आत्मा हैं तो हमारा स्रोत परमात्मा है, तो उससे योग हमेशा रहना चाहिए। वही असली योग है। असली योग वही है। हाँ, तो असली योग अपने असली उद्गम से जुड़कर हमें मिलता है, उसका सानिध्य प्राप्त होता है, उसके निकट, उसी से बहता रहता है, क्योंकि एनर्जी फ्लोज। तो एनर्जी अगर हम स्रोत से कट जाएं तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। अगर नदी का उद्गम से टूट जाए रिश्ता तो नदी के पानी सूख जाएंगे, नदी में पानी ही नहीं होगा। तो जीवन में ब्लॉकेज क्यों होती है? क्योंकि जब हम स्रोत से टूट जाते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि भगवान कभी ऐसा नहीं किया है। आपको पता है दुनिया क्यों सोती है? सोना स्रोत से जुड़ना है। सोना स्रोत से जुड़ना है, यानी हम सोते हुए जब निष्क्रिय हो जाते हैं, काम तो कोई नहीं करते, लेकिन मस्तिष्क जो है वो अपना कार्य करता रहता है। तो डॉक्टर साहब सोने की बात कर रहे थे, सोना क्यों सोते हैं लोग, निद्रा क्यों आती है? तो जी बताइए। निद्रा को योग कहा जाता है। निद्रा योग भी है। निद्रा को योग ही है। अच्छा, निद्रा को बाय डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये परमात्मा ने हमें डिस्क्लोज किया है, जो संसार के किसी किताब में नहीं लिखा है। क्या बात, ठीक है। क्योंकि निद्रा को योग क्यों कहा गया? क्योंकि परमात्मा को पता है कि सब आत्माएं मेरे से जुड़ी रहती है, तो उनका काम चलता है, एनर्जी फ्लो होती रहती है। लेकिन जब जग जाते हैं लोग तो परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है। वाह, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल के से समझाऊंगा कि ये ज़िंदगी एक मोबाइल की तरह है। आपने मोबाइल देखा है, मोबाइल में 6 चीज़ें चाहिए मोबाइल को काम करने के लिए। पहला चीज़ है मोबाइल की बॉडी, दूसरी है मोबाइल के अंदर बैटरी, तीसरा है सिम कार्ड, चौथा है नेटवर्क, पांचवा है चार्जर और छठा है सोर्स। इन 6 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ है अगर मिसिंग है तो नहीं, मोबाइल बेकार है। तो उसी तरह ये ज़िंदगी भी एक मोबाइल की तरह है। अब इस मोबाइल में पहला बॉडी क्या है? मोबाइल है। मोबाइल की तरह बॉडी जो है ये मोबाइल बॉडी है। अब इस मोबाइल बॉडी में दूसरी क्या है? बैटरी है। बैटरी क्या है? बैटरी हमारा ब्लड केमिकल्स है, ब्लड। क्योंकि बैटरी में केमिकल होता है, तेजाब, पानी वगैरह। हाँ, तो उसी तरह हमारे अंदर जो ब्लड है उसमें भगवान ने केमिकल दिया है। तो ब्लड केमिकल हमारा बैटरी है। और इस बॉडी के अंदर एक सिम कार्ड है जो आत्मा कहलाती है, सिम कार्ड। ठीक है, क्योंकि सिम में ही मेमोरी होती है, सिम से ही मोबाइल चलता है।
तो अगर आत्मा नहीं हो, आत्मा की मेमोरी नहीं हो तो शरीर चलेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन चलने के लिए जैसे सिम कार्ड का नेटवर्क होता है, उसी तरह आत्मा का नेटवर्क होता है। क्या बात। आत्मा का नेटवर्क है इमोशनल नेटवर्क, भावुकता। हम सभी एक दूसरे से भावनाएं से ही जुड़े हुए हैं। संवेदनशीलता, भावनाएं। भगवान से भी हम भाव से ही जुड़े होते हैं, भावनाओं से। भगवान भाव का भूखा है, भक्तों के कहा जाता है कि जो भक्तों के भाव का भगवान भूखा है। ठीक है जी, भूख है या नहीं। तो जितना हमारा नेटवर्क है सारा इमोशनल नेटवर्क है, हम एक दूसरे से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो 4 चीज़ हो गया। अब दूसरा हुआ चार्जर। चार्जर क्या है? अब चार्जर है हमारी बुद्धि, और सोर्स कौन है? परमात्मा। तो ये 6 चीज़ें हो गई ना। अब देखिए इसमें साइंटिफिकली क्या होता है। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो मोबाइल को सिग्नल आता है 15% लेफ्ट ओवर, सिग्नल आता है ना, बिल्कुल बैटरी डाउन हो रही है। बैटरी डाउन हो रही है। तो उसी तरह बॉडी को भी सिग्नल आता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब बैटरी डिस्चार्ज का मतलब हुआ साइंटिफिक भाषा में कि हमारे बॉडी में के सेल्स में एक केमिकल होता है जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी। तो एटीपी का मतलब बैटरी चार्ज है। अगर वो ठीक है, उसका लेवल ठीक है, लेवल ठीक है तो। और एटीपी जब एडीपी हो जाता है, ट्राई से डाइफॉस्फेट हो जाता है, इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गया। जरा मैं एटीपी को आप दोबारा बयान करें। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन ड्राइफॉस्फेट होगा, डाइफॉस्फेट। तो एडीपी और एटीपी के मामूली से अंतर को आप पहचानें और समझें कि ये जो मोबाइल रूपी शरीर है कैसे काम करता है। तो जहाँ पे ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट है तो बैटरी चार्ज है, और ट्राई से 2 आगे डाई हो गया तो बैटरी डिस्चार्ज है। तो बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाता है बॉडी को, तो बॉडी का सिग्नल कैसे आता है? जैसे मोबाइल में सिग्नल आ जाता है 15%, तो इसमें क्या होता है? योनिंग सिग्नल होता है, मुँह फाड़ते हैं हम, थक गया है ना, बैठने का मन कर रहा है। बॉडी मतलब बॉडी में लेथार्जी आ जाती है, लेजीनेस आ जाती है, सुस्ती। और जैसे आदमी मान लीजिए बैठ जाता है एडीपी में, तो तुरंत बॉडी अपने आप बहुत बढ़िया। समझिए ये सब व्यवहारिक बातें हैं, कोई हवा में नहीं। तो अचानक सो जाता है। और जब सो जाता है वो नींद कितनी गहरी होती है, 15 मिनट 20 मिनट जो शॉर्ट नैप जिसको लोग बोलते हैं, वो इतनी गहरी होती है कि उसमें कोई ड्रीम नहीं आता है ना, ऐसे एकदम सो जाते हैं। तो ये स्थिति को कहते हैं निद्रा योग। आइए, बहुत अच्छी बात। इस पे और भी कुछ कहना है आपने? हाँ, जी। तो जैसे होता क्या है कि चूंकि आत्मा और परमात्मा का योग बुद्धि से होता है, बुद्धि चार्जर है, बुद्धि से बुद्धि रूपी चार्जर को कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन आजकल बुद्धि सबकी कमज़ोर हो गई है, चार्जर का पता नहीं है। तो भगवान ने बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोसेस बनाया है स्लीप का। अच्छा, गुड। कि बाय डिफ़ॉल्ट आदमी जब सोएगा तो मन शांत हो जाएगा। सोने का असली नींद को निद्रा योग का मतलब मन शांत हो जाता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के जोड़ने में मन बाधा बनता है और मन को बुद्धि कंट्रोल करती है। समझ में आएगी नहीं? तो सोते जब हैं तो मन अपने आप सो जाता है। तो आत्मा और परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसलिए निद्रा योग कहा जाता है। निद्रा को योग कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट निद्रा एक योग है। अब मैं थोड़ी सी आपसे और जानकारी अपने दर्शकों के हित में जानकारी हासिल करना चाहूँगा, वो ये कि कर्म भी योग है। आपने कहा कि निद्रा एक योग है और स्वतः ही हम योग युक्त हो जाते हैं। अब कर्म जब करते हैं तो फिर हम ये वियोग क्यों आता है सामने? वो योग निद्रा है। कर्म जो है और योग वो दूसरा है। योग मतलब सारी दुनिया को पता नहीं है कि हम स्रोत से जुड़ें, सारी दुनिया को पता नहीं है कि हम योग करें, लेकिन योग शरीर के लिए एक इंटीग्रेटेड
एनर्जी है। क्योंकि जब तक आत्मा स्रोत से नहीं जुड़ेगी उसके अंदर एनर्जी आएगी कैसे? आ नहीं सकती, बिल्कुल आ नहीं सकती। तो भगवान ने बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे भगवान में कोई बिलीव करे ना करे, बाय डिफ़ॉल्ट नींद बनाया। और नींद वो जो गहरी नींद हो जिसमें मन बिल्कुल शांत रहे, सपने नहीं आए। तो अब केमिकली क्या होता है आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि बैटरी चार्जर से लगती है तो बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी में आती है। बैटरी का केमिकल उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल करके स्टोर कर लेता है और जब पूरा स्टोर हो जाता है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। अब फिर हम बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो उससे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर वो मोबाइल यूज होता है और बैटरी खपत होती रहती है। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये था कि दोनों ही योग है, निद्रा योग बाय डिफ़ॉल्ट है। आप इसको समझ लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो गई तो हम उसको डिस्कनेक्ट करके यूज करते हैं, तो उसी तरह जब हम रात को सोते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो गहरी नींद में आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है। परमात्मा की एनर्जी डायरेक्ट आत्मा के थ्रू ब्रेन में आती है बाई पासिंग माइंड। समझ में आ रहा है ना? जैसे हाँ, तो जैसे ब्रेन में आई एनर्जी और ब्रेन से आकर के हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाती है, तो बॉडी की जितनी मशीनें हैं उनको भरपूर एनर्जी मिलती है नींद में, पहली बात तो अपना वो काम पूरा करते हैं। दूसरी बात क्या होती है, ब्लड केमिकल्स जो हमारी बैटरी है बॉडी की, वो उस परमात्मा की एनर्जी से रिएक्ट करके एटीपी बनाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब सारी हमारी बैटरी ब्लड केमिकल्स जब बैटरी एटीपी बना लेती है और फुल हो जाती है तो आपकी नींद आँख खुल जाती है और आप क्या बोलते हैं, रात को बहुत अच्छी नींद आई, आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश। कहने का मतलब कि रात में परमात्मा सबकी बैटरी चार्ज करता है, चाहे वास्तविक हो चाहे नास्तिक हो। कहते हैं वो दयालु है, कई बार उसको कह देते हैं कि वो निष्ठुर भी है। अपनी दयालुता का देख लो कि किस तरह से लोगों की बैटरी चार्ज होती है। और निष्ठुर क्यों है मैं बाद में करूँगा बात, निष्ठुर भी है वो। तो बैटरी सबकी चार्ज करता है, चाहे कोई उसमें बिलीव करे चाहे ना करे। अब बैटरी जैसे चार्ज हो जाती है, एटीपी बन जाता है, हम उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं रात को अच्छी नींद आई, अच्छी नींद आई। कहने का मतलब अब क्या हो गया, जैसे हम उठते हैं हम बैटरी पे आ गए। जैसे मोबाइल को हम सुबह चार्जर से निकाल लेते हैं, अब हम मोबाइल की बैटरी यूज होती है तो वो एटीपी से ही हम नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं और ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, बैटरी वो डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर बोलते हैं कि बहुत थक गया आज। ठीक है, तो ये निद्रा योग एक स्वतः बाय डिफ़ॉल्ट रिचार्जिंग प्रोसेस है जो चलता रहता है। कहने का मतलब भगवान हम सबके अंदर है। लोग कहते हैं ना भगवान रोम रोम में है, लेकिन भगवान रोम रोम में कैसे है, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। मैं इसको थोड़ा सा और इस प्रश्न को और विस्तृत करता हूँ। आपने कहा निद्रा योग, निद्रा जिनको नहीं आती और वो उसके कृत्रिम मतलब जो उस वस्तु है निद्रा लाने की, या आप कहें कि नशीले पदार्थ हैं, मादक द्रव्य है, हाँ, तो उनका प्रयोग करते हैं। उस निद्रा में क्या मान लें कि हमारी बैटरी उसी तरह एटीपी जो वो चार्ज होगा? नहीं होती है क्योंकि वो केमिकल इंटरफेरेंस है। जब आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, तो उनके अंदर जो केमिकल है वो केमिकल ब्लड में जाता है, तो ब्लड को जितना एटीपी बनना चाहिए उतना नहीं बनता है। ऑल्दो दे स्लीप मोर, 8 घंटा 10 घंटा सोए मादक पदार्थ लेकर के, लेकिन उनकी बैटरी चार्ज नहीं होती है। बैटरी चार्ज नेचुरल प्रोसेस है जो गहरी नींद में विदाउट एनी केमिकल 5-6 घंटा में अच्छी से चार्ज हो जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे, विदाउट एनी केमिकल का मतलब ये हो गया कि विदाउट एडल्ट्रेशन, कंटेम्पलेटेड, हम जो आज खा पी रहे हैं, काम भी धन कमाने के लालसा में काम भी अपनी कैपेसिटी से, शारीरिक क्षमता से बहुत अधिक कर रहे हैं,
दिन रात की परवाह नहीं। तो ये जो एक डिसबैलेंस, हम इम्बैलेंस जिसे कहते हैं, नॉट डिसबैलेंस बट इम्बैलेंस जो देख रहे हैं, तो इसको आप बताइए किस तरह से योग के जरिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि निद्रा योग तो सबको आता है, ठीक है। अब बैटरी मान लीजिए डिस्चार्ज हो गई, ठीक है, और आपके ब्रेन में वो केमिकल्स नहीं बन रहा है। एक ब्रेन में केमिकल्स होता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। तो मेलाटोनिन जो होता है हमारे नींद को रेगुलेट करता है। जब हमारे शरीर में मेलाटोनिन नहीं बनता है तो लोग मेलाटोनिन का कैप्सूल भी लेते हैं, इंजेक्शन भी लेते हैं सोने के लिए। ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। लेकिन जो नींद है वो नेचुरल है, बाय डिफ़ॉल्ट भगवान के द्वारा बनाया गया है, और इसमें भगवान की एनर्जी हमारे रोम रोम में पहुंच जाती है। एक मिनट में समझा देता हूँ। रोम में पहुंच जाती है तो उसको हम बोलते हैं एटीपी, जो हमारे बॉडी के सेल्स में है। तो भगवान हमारे बॉडी के सेल्स में केमिकल फॉर्म में, कॉन्शियस फॉर्म में नहीं है। वो गॉड इज इन आवर बॉडी इन द केमिकल फॉर्म, इन ईच सेल्स ऑफ द बॉडी, नॉट इन कॉन्शियस फॉर्म। और कॉन्शियस फॉर्म में भगवान हमारे अंदर होता है, सबके अंदर, तो हमारा सबका व्यवहार एक जैसा होता। मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से मैंने कहा है, जो ये अब सवाल ये है कि इस प्योरिटी के लेवल को आप समझना बात को, कि प्योरिटी के लेवल को हम किस तरह से मेंटेन करें। थॉट्स आर पॉल्यूटेड, सीरियल प्रोडक्ट्स आर, आप मिलावटी हैं सारे के सारे, एडल्ट्रेटेड, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग which we are getting for this body, mind, all are adulterated, contemplated. How we can escape? हम बचे कैसे इन हालात में? योग ही नहीं लगेगा, ना निद्रा आनी नहीं, क्योंकि सब मिलावटी, गलत तरीके से ज़बरदस्ती सोते हैं, तो उसके लिए आपने बताया कि वो जो दवाएं या जो भी है ये काम नहीं करेंगे। इन हालात में अब सवाल ये है कि उसके साथ जुड़ना तो है ही, क्योंकि मेन जो कहते हैं ना, अपने मूल से जुड़ो। हम मूल से दूर रह नहीं सकते, तो अपने मूल से हम पवित्रता के साथ, प्योरिटी के साथ कैसे जुड़े। अब सवाल इन हालात में ये। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उसका सोल्यूशन वॉशिंग मशीन बना हुआ है ना। तो उसी तरह जब हमारे अंदर टॉक्सिन आ जाते हैं तो उस टॉक्सिन को निकालने के लिए एक प्रोसेस है जी, जिसको लोग करेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं ब्लिसफुल साइकोनोरोबिक्स। अच्छा, वो साइकोनोरोबिक्स एक विषाक्त जो प्रक्रिया है उसको हम उसको दूर कर लेंगे हम, ठीक दूर कर सकते हैं। और जो भी जनमानस ट्राई करें, हमने तो ट्राई किया है, जिसको सालों से नींद नहीं आती थी उसको 2 दिन में ही नींद आने लग गया, और दवाई 1 सप्ताह के अंदर बंद हो जाती है। गारंटी है, जो करेगा सो पाएगा, क्योंकि ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो खुद करना पड़ेगा। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी एक लाइन और ऐड कर दी, जो करेगा सो पाएगा, है, जो करेगा सो पाएगा जी, जो पाएगा। उसमें ये नहीं कि आपके बदले में कोई खाना खा लेगा, आपके बदले में कोई सो लेगा। ये चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा, इसलिए ये सेल्फ हीलिंग एक्सरसाइज है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये ज्ञान मुद्रा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ज्ञान मुद्रा क्या है समझना पड़ेगा। मुद्रा क्या है? मुद्रा को हम कहते हैं न्यूरल लॉक। न्यूरल लॉक का मतलब कि हमारा नर्वस सिस्टम लॉक हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ये 5 उंगलियों के बारे में एक बार बता दो, बहुत इजी है। ये देखिए, जब कोई बाथरूम जाता है तो ये उंगली दिखाता है, तो ये जल तत्व है। याद रहने के लिए मैं बताया, ये जल तत्व है। वाह, आज से पहले हमें नहीं मालूम था कि विक्ट्री का तो साइन आपने देख ही लिया, और ये आमतौर पर कहते हैं, क्यों कहते हैं सुनिए, मुझे भी आपसे तो ये बाथरूम जाने के लिए दिखाते हैं। तो ये हो गया जल तत्व। जल किसके ऊपर है? पृथ्वी के ऊपर। तो जल, ये पृथ्वी। सर मैं एक सेकेंड, भगवान कृष्ण ने इस जल तत्व से गोवर्धन उठाया, इसके क्या मायने? क्योंकि जल पवित्र, पृथ्वी की आपने जिक्र किया था, मुझे गोवर्धन याद है। हाँ, तो जल पृथ्वी के ऊपर होता है ना, जल पृथ्वी के ऊपर होता है। तो ये जल के बगल वाला उंगली पृथ्वी है,
क्या बात। अब समझिएगा, सांकेतिक भाषा और वास्तविकता, इनमें अंतर आप जानिए। हमारा तो काम प्रयास करने का है। जी हाँ। और सबसे बड़ी उंगली है बड़ा आकाश, ये आकाश तत्व है। ठीक है, आकाश में वायु है, तो आकाश के बगल वाली उंगली वायु तत्व है, वैक्यूटी है ये। वैकुंठी, बिल्कुल। और ये हो गया अग्नि, अ से अंगूठा, अ से अग्नि। तो 5 उंगलियां जो है हमारी 5 तत्वों का, रिपीट करिए सर इसको प्लीज। 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतीक है। जल, वन इज जल, हाँ। जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आकाश, बड़ी उंगली आकाश, आकाश में वायु, और अ से अंगूठा, अ से अग्नि। तो हमें इजीली याद हो जाएगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जल, 5 तत्व का पुतला अक्सर सुनते हैं ना, 5 तत्व का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये वो बहुत सुना है। अब ये 5 तत्व क्या है हमारे हाथों में, डॉक्टर साहब ने बताए हैं। कोई सीमा नहीं है ज्ञान की। परिवर्तन भले ही प्रकृति का नियम है, हम भी जानते हैं, और ये परिवर्तन होता रहेगा, चलता रहेगा, एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ। इसीलिए कहते हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। क्या बात। हाथ में 5 उंगलियां हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इस उंगलियों में क्या होता है, हम तत्वों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये मुद्रा हमने ऐसे बनाया, तो इस मुद्रा में हमने क्या किया, वायु को और अग्नि को लॉक कर दिया। ठीक है, तब अग्नि का प्रवाह किधर हो रहा है, हमारे शरीर के वायु में हो रहा है। तो शरीर के वायु तत्व जब अग्नि के संपर्क में आएंगे तो गर्म होंगे, और गर्म वायु हमेशा ऊपर जाएगी, हल्की होती है। तो वायु गर्म ऊपर जाएगी, ब्रेन में जाएगी, तो ब्रेन क्या होगा, एनर्जी से एनर्जाइज होगा। इसीलिए इसको मेडिटेटिव पोस्चर भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा कहते हैं, चाहे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ऐसे करने से एनर्जी कहाँ जाती है, मस्तिष्क में जाती है। और जब एनर्जी जाएगी तभी तो ध्यान लगेगा। अगर इधर तनाव है तो ध्यान कहाँ से लगेगा। ठीक है, तो ये मेडिटेटिव पोस्चर आप कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको अगर घुटने में पेन है, जैसे गाउट्स है, तो गाउट्स का मतलब होता है कि वायु पूरी गर्म नहीं हुई हो, वो फंस रही है ज्वाइंट्स में, जिससे बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है। आप देखें, यहाँ स्वेलिंग हो जाता है। जो गठिया रोग या जो, हाँ, गठिया रोग का मतलब वात है, वो वात रोग है। वात उसमें गांठों में फंस गया है। अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए इजी मुद्रा है ना। बस इसको अब वायु की उंगली है, वायु को अब आप कम कर दीजिए और अग्नि से दबा दीजिए। इसको, इस मुद्रा को अगर दिस पोस्चर विल हेल्प टू इम्प्रूव दैट। जो गाउट्स के पेशेंट्स हैं वो करके देखें, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, यही करना। आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा दिन में 3-4 बार बैठे बैठे भी करें तो उनको गठिया में आराम मिलेगा। अपने एक हैबिट बना लें। बैठे तो कोई वैसे ही चलते भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो जिसको नींद नहीं आ रही है लेकिन गांठों में भी दर्द है, तो वो ज्ञान मुद्रा के बजाय वायु मुद्रा करे। ठीक है, तो पहला ये करना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, हमें जीभ को लॉक करना पड़ेगा। जीभ को तालू में लगाते हैं, जिसको हम खेचरी मुद्रा भी कहते हैं। खेचरी, हाँ, खेचरी मुद्रा। इसको जीभ को तालू में लगा के मुंह को बंद कर लेते हैं। ठीक है, और फिर लंबा सांस लेते हैं। लंबा सांस ले करके जो भ्रमरी की आवाज़ होती है उस आवाज़ से छोड़ना है। ये जो नाद है, ये स्वतः ही कहीं ओम की बात साउंड देता है। ओम का मौ का साउंड देता है। ओ अलग है, मौ अलग है। ये मौ का साउंड है, मौ का मकार है। आकार उकार मकार, तो ये मकार ध्वनि है। अब मकार ध्वनि से क्या होता है, जब हमिंग आप करते हैं तो इसमें आप वायलेट कलर, साइकोनोरोविक्स में हम कलर को यूज़ करते हैं क्योंकि कलर फ्रीक्वेंसी है। तो वायलेट कलर हम कहते हैं कि अब इसमें ब्लिसफुल साउंड एरोबिक कैसे करते हैं। तो ब्लिसफुल साउंड एरोबिक्स में सबसे पहला क्या करना है, मुद्रा सेलेक्ट करना है। अगर गांठों में दर्द है तो वायु मुद्रा करनी है, नहीं तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे करने के बाद दूसरा स्टेप हुआ, जीभ को तालू में लगाया, मुंह को बंद किया। तीसरा हम क्या करेंगे, लंबा सांस लिया और धीरे धीरे छोड़ा हमिंग साउंड से।
और मन को सोर्स से जोड़ा और फील किया कि सोर्स से बैगनी कलर आ रही है, तो ध्यान का ध्यान हो गया और मूल से मिलना हो। मूल से मिलना भी हो गया, और उसमें आनंद की अनुभूति करनी है। बीच में बोला है आई एम ब्लिसफुल सोल, आई एम ब्लिसफुल सोल। हाँ, आज हम इस कार्यक्रम को ब्लिसफुल सोल पर ही रोकना चाहेंगे, क्योंकि समय की एक अवधि है और यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। आप जो जिससे तंग हो गॉड और ये वो सब बातें हैं, ब्लिसफुल सोल है, आप वरदानी आत्मा है। जी जी जी, ब्लिसफुल सोल, और उसमें लीन हो जाए 10 से 15 मिनट। अब इससे साइंटिफिकली अब देखिए क्या क्या होता है। जैसे आप सोर्स से कनेक्ट हो गए, पहला चीज भगवान से जुड़ गए, ध्यान हो गया ना, जिसके लिए तरसते हो, ध्यान हो गया, यहाँ पे यही योग है। दूसरा चीज, जब आप वायलेट कलर आप वरदान से सोर्स से फील करते हैं, तो आपका ब्रेन 732 ट्रिलियंस पे वाइब्रेट्स करता है। 732 ट्रिलियंस 32 यानी 732 ट्रिलियन मिलियन है? हाँ, मिलियन से भी ऊपर हो गया। नहीं, मिलियन 10 लाख का होता है और बिलियन जो है वो 10 मिलियन का 1 बिलियन होता है और 10 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है, और 732 ट्रिलियन से क्या 732 ट्रिलियन पे जब भगवान की किरणें मस्तिष्क से टकराती है, तो आपका ये गति प्रकाश की गति प्रकाश की गति है। क्या बात। तो जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक्टिव हो जाते हैं। देख लीजिए आप, महत्ता समझिए योग की। ये बाकी तो जो जिसको जो अच्छा लगे वो स्वतंत्र है करने को। तो आज की हम जो चर्चा है यहीं रोकते हैं, एक बैंगनी रंग से, जिसे हमने अंग्रेजी में कहा ब्लिसफुल, नहीं, वो कलर की बात हो रही थी। बैंगनी कलर को क्या कहा आपने अंग्रेजी में? वायलेट ब्लिसफुल साउंड। वायलेट जो शेड है उसकी जो किरणें हैं, आप अपने परमात्मा से जुड़कर, और कैसे जुड़ते हैं, इससे सरल उपाय हो सकता है कोई? समझना है, सिर्फ समझना है, पुरुषार्थ तो करना ही होगा। मेहनत ईश्वर ने निष्क्रिय नहीं बनाया किसी को भी, एक क्रिया तो करनी होगी, और वो क्रिया डॉक्टर साहब ने बताई। अगले एपिसोड में हम रंगों पर भी चर्चा करेंगे, और योग के मायने आप 2 पंक्तियों में बता दीजिए कि मायने भी और इसका उपयोग भी। योग जो हमने कल बताया, मेडिटेशन हाँ, को मिला। हाँ, योग में चार फैक्टर यूज होते हैं। योग का मतलब होता है कि बुद्धि का तार उससे जोड़ना, और बुद्धि का तार उससे तभी जुड़ेगा जब बुद्धि को 4 चीज मिलेगी। पहला चीज इमेज, दूसरा कलर, तीसरा म्यूजिक, और चौथा आर्ट। यही चारों चीज फिल्मों में होता है, टीवी सीरियल में होता है। ध्यान हाँ, ऑटोमेटिकली योग लग जाता है। कोई कंप्लेन नहीं कहेगा कि मुझे फिल्म देखने में मन नहीं लगता। जी जी। तो इसी तरह इस साइकोनोरोबिक मेडिटेशन में हम इन चारों चीज़ों का समावेश करते हैं, जिससे मन इजीली लग जाता है। समझना आप सबने है, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम समझें योग क्या है, यानी मेडिटेशन जो है ये क्या है, और इसकी उपयोगिता। और इससे सबसे बड़ी उपयोगिता दी है कि हमें अपने मूल से जोड़ती है। और अगर जो मूल से नहीं जुड़ना चाहता, या यूँ समझें कि नहीं समझना चाहता, तो फिर डॉक्टर साहब ने उसका बता दिया था कि जो डिस्कनेक्ट रहते हैं वो आखिरकार क्या अंजाम होता है उनका। वो सब बातें, आप पेड़ को भी देख लो, जो जड़ से उखड़ जाते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो आज के हम एपिसोड में यहाँ तक ही दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, मतलब जो समझा हमने आज के एपिसोड में वो इतना ही, और जारी रखेंगे ये प्रोग्राम, और उम्मीद है कि आप समझोगे। तो दर्शक मित्रों, इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम वसीम बरेलवी का एक शेर है जो हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं, और वो उसका सार आप ढूंढिए, खुद समझिए। उसी को जीने का हक है, उसी को जीने का हक है जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। हम भी कोशिश करके उधर कर रहे हैं कि उधर के हो जाए, और आप भी करो। इसलिए इसके लिए कोई मरने की ज़रूरत नहीं है,
जीते जी भी हो सकते हैं, सिर्फ डाइवर्ट करना है। क्या डाइवर्ट करना है? ध्यान, योग से। नमस्कार, फिर मिलेंगे।